सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। जी हां, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको यह सौगात दे दी है। जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई। बताते चले, देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच की सामान्यतः 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, जो अभी तक लागू है। बता दें आपको, आगे साल 2016 में मोदी सरकार के कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था। तब बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं इससे पहले कर्मचारी की न्यूनतम जो सैलरी होती है वो 7,000 रुपये थी, जो 6वें वेतन आयोग के तहत था। 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में आने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण उछाल आई थी। आगे बताते चलें, 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में 2.57 से गुना किया गया। यह उसके मूल्य वेतन में 2.57 की बढ़ोतरी के बराबर था। इसके विपरीत 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.86 की बढ़ोतरी थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में एक और बदलाव हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है, यह 2.7 से बढ़कर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में, आपको बता दें, बहुत ज्यादा और जबरदस्त उछाल हो सकता है। चलिए आपको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। वही पेंशनर्स के लिए पेंशन 9,000 रुपये से मंथली से बढ़कर बेसिक पेंशन जो होगा वो 25,740 रुपये मंथली हो सकता है। बता दें, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के संयोजित मूल्य वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। आगे सारे अपडेट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं अगले वीडियो पर।